चलो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल। आप जानते हो फुटबॉल देखे हो, अगर वही मान लो चार्ज्ड है, फुटबॉल समझ लो मेटल का बना हुआ, उसके अंदर एयर है, उसके ऊपर चार्ज दिया गया, तो ऐसे स्पेयर को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेयर कहते हैं। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमको डिराइव करना है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले एक स्पेयर बना देंगे, उसके ऊपर चार्जेस को स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से प्लस चार्जेस स्प्रेड कर देंगे। अब देखो स्पेयर हमको बोर्ड पे बनाना है, तो हम इसको तो सर्कल ही बनाएंगे ना, ऐसा बड़ा सा स्पेयर कैसे इसमें बना सकते हैं। इसके लिए हमको 2 डायमेंशन फिगर बनाया हमने, स्पेयर का सर्कल बना दिया। इसकी रेडियस r है और हम चाहते हैं कि इसकी बाहर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, r डिस्टेंस पे हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहते हैं, इस शेल के कारण निकालना चाहते हैं। तो यहाँ निकालना चाहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इसके कारण एक गोल सा एक और स्पेयर बना देंगे चारों तरफ। इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये गॉसियन सरफेस हो गया। इसका छोटा सा एरिया लेंगे, देख रहे हो आप, इस छोटा सा एरिया का नाम हमने डीए रखा है, और एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ। अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ सामने है, और ये से यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, देखो इधर देखो, चार्जेस यहाँ पर है, स्पेयर के सरफेस पे स्प्रेड है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करें कि सारे चार्जेस कहाँ पर है, सेंटर पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का अगर ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो आप इतना टेंशन मत लो, आप सिर्फ क्या याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ कि आपको ऐसा सोचना है कि सारे चार्जेस अंदर पे है, ऐसा सोचना है बस, है ना, ऐसा इमेजिन करना मन में। अच्छा, ये एरिया को क्या नाम देंगे, डीए। अच्छा, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, और चार्ज के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस वाले सरफेस में। गॉस थ्योरम हमको फ्लक्स के बारे में बताया था कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता था वो Q/ε0 होता था, और हमने फ्लक्स के बारे में ये भी पढ़ा है कि फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का साइक्लिक इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो इसमें हम गॉस थ्योरम लगा देंगे अभी। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना बताया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो देखो गॉस थ्योरम यही कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डीए इज इक्वल टू Q/ε0, यही है। ये टर्म कहलाता है साइक्लिक इंटीग्रल, वर्ड याद रखना। अच्छा, ये वेक्टर है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसके बीच का एंगल कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड था, एरिया वेक्टर भी इस साइड था, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अरे ये भी इधर है, ये भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री लिख देंगे। अच्छा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये गॉसियन सरफेस है, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे सरफेस में क्या होगी, कांस्टेंट होने वाली है। तो जो कांस्टेंट होती है उसको हम इंटीग्रल साइन के बाहर लिख देंगे। ये इंटीग्रल साइन है, साइक्लिक इंटीग्रल है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिए। अच्छा, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, बताओ। एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया करेंगे, इस छोटे से एरिया का पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो एक स्फीयर का एरिया आएगा, और वो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। अच्छा, ये आर, हम ये वाला आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, बड़ा सा एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल r² लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, इसके जगह में k लिख देंगे ना, 1/4πε0 की जगह में k Q/r² होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम कहाँ पर निकालने सीख गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अगर हम अंदर भी निकाल सकते हैं और सरफेस पे भी निकाल सकते हैं, तो अगर हम सरफेस पे निकालना चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकाले, हम चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकाले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकाले, तो बताओ अगर हम सरफेस पे निकालना चाहेंगे तो ये r की जगह में क्या लिख देंगे, ये r। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली तुमको क्या लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जो होगा वो क्या होगा, यही चीज होगा, बस इसके जगह में स्मॉल r की जगह में क्या लिख देना है, ये बड़े से r नहीं लिखना है, इसको कम करते करते कहाँ तक आ जाएंगे, r तक में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, r² हो जाएगा। और अगर हम अंदर निकालना चाहें तो अंदर में तो कोई रियलिटी में कोई चार्ज नहीं है,
तो चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स ही नहीं बनेगा, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। यानी कोई भी चार्ज सेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी चार्ज सेल का अंदर पे क्या होता है, जीरो होता है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है Q/4πε0 r स्क्वायर की जगह में क्या लिख दिया गया है, ये r जो था वो बाहर के लिए था, ये r जो है सरफेस के लिए है, ये r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर है। तो आउटसाइड में फॉर्मूला ये होगा, आउटसाइड का फॉर्मूला ये हो गया, सरफेस का फॉर्मूला ये हो गया, और अभी अंदर निकालेंगे। देखो चार्ज सेल के कारण कहाँ कहाँ निकालना था, बाहर निकालना था, सरफेस पे निकालना था और अंदर निकालना था। तो अंदर निकालेंगे तो अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो अंदर में आप कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे गोल सा ऐसा, तो वहां पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और चार्ज ही नहीं है तो उसके कारण फ्लक्स ही नहीं बनेगा, फ्लक्स नहीं बना मतलब फ्लक्स जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर वही लिख देंगे कि इनसाइड द चार्ज स्पेयर देयर विल बी नो चार्ज, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके लिए बताओ, यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो इस तरह से हम डेरिवेशन को करते हैं। अब अगर इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनाया गया है, ग्राफ हमेशा हम इस तरह से बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको ग्राफ को मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो ग्राफ हम क्यों, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्राफ बनाने के बीच में, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन गॉस थ्योरम के हेल्प से हमने बनाया। ये टर्म को याद रखना, इसको साइक्लिक इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है ना। और ए डॉट बी का वेक्टर है, वेक्टर का सॉल्यूशन क्या करते हैं, ए डॉट बी का वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अच्छा कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरिया भी बाहर की तरफ है, दोनों बाहर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ग्राफ अगर हमको बनाना था ई और आर के बीच में, देखो ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना, तो ये इनवर्सली स्क्वायर का है, तो इनवर्सली स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है। पर यहाँ से बनाया जा रहा है, देखो यहाँ से बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, ये आर लिया गया है। ये किसके बीच का ग्राफ बनाया गया, ई और आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ नहीं बनाया गया, ई और आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनना स्टार्ट हो रहा है वो आर के बाहर हो रहा है। मतलब ये जो आर है ना, ये आर की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल आर होगी, याद रखना, ठीक है ना। देखो अभी दिखा दे रहे तुमको, ये देखो यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है, क्योंकि कैपिटल आर तक ही है ना, कैपिटल आर तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल आर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो। अरे यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पूरे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आगे बन रहा है, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको क्या लिखना है, ये जीरो पॉइंट है, ये पॉइंट आर है, और आर से आप दूर जाओगे, आर से जब आप बाहर जाओगे, ये आर यहाँ तक है, इससे आप बाहर जाओगे तो आर बनेगा। तो आर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, यहीं तक थी, जीरो थी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना।